नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रियमवद। आरजेडी में भागम भाग जैसी स्थिति है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, पार्टियों में बिखराव हो रहा है, टूटन हो रही है। ये हर साल के चुनाव का यही रवैया होता है। अब एक तरफ कोरोना की स्थिति है और दूसरी तरफ राजनीति भी है। बिहार गरमाया हुआ है। 5 लोगों ने आरजेडी को एक तरह से छोड़ दिया है, बल्कि छोड़ ही दिया है और जेडीयू की सदस्यता हासिल कर ली है। रघुवंश प्रसाद सिंह भी नाराज़ हैं आरजेडी में। हमारे साथ राधाचरण शाह जी हैं। राधाचरण शाह जी राधाचरण सेठ के नाम से भी जाने जाते हैं और वर्षों तक आरजेडी में रहे हैं, लालू प्रसाद की पार्टी में रहे हैं। अब इन्होंने जेडीयू का थाम लिया है। राधा जी, आप बताएं कि जेडीयू का दामन क्यों थाम लिया आपने? 15 साल आदरणीय नेता लालू यादव जी के भी शासन को देखे हमने। 15 साल नीतीश जी के नीति और सिद्धांत और विकास के देखते हुए हमने आरजेडी छोड़ नीतीश जी का पारण जदयू ग्रहण किए हैं। और जैसे रोड हुआ, बिजली हुआ, खासकर अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिए, इससे भी हम बहुत ज़्यादा प्रभावित उनसे हुए कि अति पिछड़ा समाज के बहुत इससे राजनीतिक में फायदा हुआ है। यही सब कारण से हम उनसे प्रभावित होकर जदयू ज्वाइन किए हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने भी 15 साल शासन किया, लालू प्रसाद ने भी शासन किया। व्यक्तिगत रूप से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में आप क्या फ़र्क पाते हैं? मिलने जुलने में नीतीश जी का जो व्यवहार है बहुत कुशल है और बातचीत के पक्के आदमी हैं। जो बात करते हैं वो कहते हैं, वो करते हैं। और विकास के प्रति उनका रुचि है। रात दिन विकास के माने बिहार को बढ़ाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। और हमारे समाज को भी, जो अति पिछड़ा से हम भी आते हैं, जो 20% आरक्षण मिला है, उससे भी हम प्रभावित हुए हैं। और उनका स्वभाव और विकास देखते हुए हम जदयू ज्वाइन किए। लालू प्रसाद यादव क्या आप मानते हैं कि हरमोट किस्म के नेता हैं क्या? लालू जी बहुत चापलूस पसंद आदमी हैं, अगल बगल घिरे हुए हैं और उन्हीं लोगों का बात मानते हैं। अच्छे लोगों का वहाँ तरजीह नहीं है, इसलिए भी मान लीजिए कि हम नहीं। लालू प्रसाद के बेटों तेजस्वी तेजप्रताप से भी आपको कोई दिक्कत हो रही थी क्या? नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रहा था, लेकिन मान लीजिए कि बिहार को चलाने में नीतीश जी स्वयं है और वहाँ बहुत लोग उसमें राजनीति में पूरे परिवार दखल दे रहे हैं, उससे भी राजनीति बहुत प्रभावित हो रहा है। कितने साल आप रहे आरजेडी में? हम तो कम से कम तो 30 साल हो गया। 30 साल आप आरजेडी में रहे। इसी तरह रामकृपाल यादव भी रहे थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था। हाँ, अब हमारे अभिभावक के समान हैं रघुवंश बाबू, मान सम्मान नहीं मिला, तब अपने पद से आज वो भी इस्तीफा दे दिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से। तो ऐसे वैसे लोग, बहुत लोग मैंने राष्ट्रीय जनता छोड़कर एनडीए में लगाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। आप जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से, उस समाज में भी बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं राजनीतिक पिछड़ापन है। आप जैसे इक्के दुक्के ही नेता हैं जो इतने दूर तक आगे बढ़ पाए हैं। तो राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, सामाजिक दम दिलाने के लिए आप क्या क्या करेंगे आगे? अब इस पुराने घर छोड़कर नए घर में आए हैं। अब नीतीश जी से भी बात होगा कि हमारे समाज का भी जितना प्रतिशत हिस्सेदारी है कानू हलवाई का, जो हम समाज से आते हैं, तो हम चाहेंगे कि उस हिसाब से हमारा हिस्सेदारी मिले। ज़्यादा ना मिले तो कम से कम मैंने हमारे जितना प्रतिशत हम लोग हैं उतना तो मिले। अनुसूचित जाति में भी शामिल करने की मांग होती रही है। अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए हम भी क्वेश्चन 2 बार डाले हैं। भारत सरकार वहाँ से निरस्त कर दिया है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर फिर एक बार भिजवाएंगे वहाँ। आज उनसे अनुरोध करेंगे कि वहाँ से हम लोग को, जैसे लोहार जाति को आ गया, वो तांतवा लोग को भी आ गया, वैसे भी हम चाहेंगे कि कानून हलवाई को भी, इस जाति को भी मैंने ST में जोड़ा जाए। आरजेडी में आपको घुटन हो रही थी या फिर आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत
नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम लिया? नहीं, घुटन महसूस हो रहा था, और न कोई हम लोभ लालच में इस पार्टी में। हम नीतीश जी भी से यही कहे कि हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे समाज के लिए जो करना है वो कर दीजिए, तो आश्वासन दिए हैं कि मैंने, इसलिए हम सदस्यता ग्रहण किए हैं। उसमें विलय भी हम लोग कर चुके हैं, 5 जो MLC। चलिए, हमारे साथ एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 30 साल तक लालू प्रसाद की वफादारी निभाई और अब नीतीश कुमार के साथ हैं। जिस राजनीतिक हिस्सेदारी की बात ये कर रहे हैं, जिस वर्ग को राजनीतिक दम दिलाने की बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपनी राजनीति में सफल हो। प्रणय प्रियंवद, पटना।